हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको इसके 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन इस चैप्टर के वो आपको मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो आप उन्हें एक बार जाके देखें और फिर यहां से आप स्टार्ट करें। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आइए टाइम वेस्ट करे बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो 12वां है वो ये है कि किन कारणों से मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कारण थे जिससे मिखाइल गोर्बाचेव, दोस्तों आपको पता होगा ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। जब ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने वहाँ की अर्थव्यवस्था पिछड़ गई थी, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इन्होंने कई सारे कार्य करे जिससे सोवियत संघ क्या हुआ दोस्तों, पटरी पर आया, अर्थात उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वह सुधरी। आइए इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1985 में सोवियत संघ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और यह लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने में असफल थी, अर्थात जो लोग चाहते थे वो आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफ़ी समय तक दिशा विहीन रही, अर्थात वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई थी दोस्तों, पिछड़ गई थी। इसी वजह से क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके तीसरे पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं सोवियत संघ पश्चिमी देशों के मुकाबले पिछड़ गया था। जो अमेरिका या यूरोप के कई सारे ऐसे देश थे जिससे क्या हुआ था, सोवियत संघ पूरी तरह से क्या हो गया था, उनसे दोस्तों पिछड़ गया था उनके मुकाबले, क्योंकि वे युद्ध और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा था जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही पिछड़ गई थी। इसी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो ये है, सोवियत संघ पूंजीवादी देशों से अलग पड़ गया था, क्योंकि हमें मालूम है जो सोवियत संघ था वो किसी भी पूंजीवादी देश से कोई ताल्लुक नहीं रखता था, क्योंकि यहाँ पर कृषि पर ज़्यादा आधारित चीज़ें होती थी। यहाँ पर सुई से लेकर जहाज तक की सारी चीज़ों को बनाया जाता था। आइए दोस्तों पॉइंट 5 देखते हैं। पॉइंट 5 हमारा, सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर एक ही पार्टी का वर्चस्व था जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। फ्रेंड, कहने का मतलब ये कि इसके अकॉर्डिंग जो हमें मालूम है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी और उस वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी होने के कारण दूसरी पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती थी और सत्ता में ना आने के कारण हर बार वही पार्टी विजयी घोषित हो जाती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के पिछड़ जाने का। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने तो इन्होंने इस व्यवस्था में भी सुधार किया। इसका जो 6th पॉइंट है वो ये है, जनता के अधिकार और स्वतंत्रताएं सीमित थी, इसलिए जनता अपने लिए अधिकार और स्वतंत्रताएं चाहती थी। वह चाहती थी हमें पूरी अधिकार मिले तथा स्वतंत्रताएं मिली और उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और मिखाइल गोर्बाचेव ने तरफ भी कई प्रकार के इन्होंने भी कदम उठाए। इसका जो 7th पॉइंट है वो ये है कि सोवियत संघ में 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। हमें मालूम है जो सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और यह गणराज्य सोवियत संघ से असंतुष्ट है। मतलब कि ये जो 15 के 15 गणराज्य थे वे सोवियत संघ से पूरी तरह से असंतुष्ट थे, इसीलिए गोर्बाचेव को सुधार के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त तथा पेरेस्ट्रोइका से हम क्या समझते हैं। दोस्तों आइए इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और उन्होंने सोवियत संघ में सुधार आरंभ किए, जैसे पहला शीत युद्ध को समाप्त किया, दूसरा हथियारों की सीमित किया, तीसरा पश्चिमी देशों से संबंधों को सुधारा, चौथा ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति अपनाई। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है बच्चों खुलापन तथा पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन। तो इस नीति के अंतर्गत मिखाइल गोर्बाचेव ने निम्नलिखित कदम उठाए थे। ग्लासनोस्त की अगर हम बात करें तो ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन, इसके जो पहला पॉइंट था
संचार के साधनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। संचार के जितने साधन थे, मीडिया, उनको क्या कर दिया गया, सरकारी तंत्र से मुक्त कर दिया गया। सरकार के अब कंट्रोल में नहीं रहकर वे कार्य कर रही थी। दूसरा पॉइंट इसका कि लोगों को विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई और सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी उनको दे दिया गया। मतलब अब सरकार की वह आलोचना भी कर सकते थे दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, लोगों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया, अर्थात अब वह अपनी निजी संपत्ति भी रख सकते हैं। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि पश्चिमी देशों से व्यापार करने और संबंध रखने की स्वतंत्रता भी दे दी गई कि अब आप दूसरे देशों यानी कि पश्चिमी देशों से भी व्यापार कर सकते हो, उनसे अपने संबंध रख सकते हो। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, लोगों को अपनी पसंद के अनुसार राजनीतिक दल तथा संघ समुदाय बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। तथा पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्गठन, इसके अंतर्गत आने वाले जो कार्य थे उसमें कि पहला कार्य ये था कि सोवियत संघ में शामिल राज्यों के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। यानी सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी राज्य थे उनको अधिकारों में उन्होंने क्या कर दी दोस्तों, वृद्धि कर दी, और जिससे क्या उनको ज़्यादा छूट मिल गई। सेकंड पॉइंट इसका यह है कि राज्यों को अपनी इच्छा अनुसार विदेश नीति बनाने का भी अधिकार मिल गया। यानी कि अब वे अपनी विदेश नीति स्वयं बना सकते हैं, अब वो किसी के नियंत्रण में रखे कार्य नहीं करेंगे। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो यह है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार भी मिल गया। यानी कि अब वो अगर चाहते तो सोवियत संघ से अलग भी हो सकते थे।